हेलो दोस्तों, तारीख आज 2 अगस्त, दिन बुधवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा, श्रावण महीना कृष्ण पक्ष शुरू हो गया एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, फर्जीवाड़े पर रोक लगाने को लेकर पासपोर्ट बनाने के लिए अब आधार कार्ड को डिजी लॉकर से वेरीफाई करना अनिवार्य होगा। 5 अगस्त से ही सरकार की तरफ से ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अच्छा, साथ ही सरकार ये भी विचार कर रही है कि पोस्ट ऑफिस में मिलेगी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की सुविधा, क्योंकि अभी भी कई लोगों ने पैन आधार को लिंक नहीं करवाया है, तो सरकार ये फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस के जरिए देने पर भी प्लान बना रही है। और केंद्र सरकार की तरफ से देश के सभी विद्यालयों को भी निर्देश जारी किया गया और कहा गया कि आधार कार्ड न होने की स्थिति में स्कूल किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है ना। और सरकार के जीएसटी कलेक्शन पर आंकड़ा आ रहा कि सरकार ने जुलाई में जीएसटी से 1.65 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। पिछले महीने जून में कलेक्शन था 1.61 करोड़। वैसे आज जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक भी होने जा रही है। खबर है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने के तरीके पर आज फैसला होगा। अच्छा, वहीं जीएसटी चोरी करने वालों पर भी अब सरकार बड़ा एक्शन लेगी। पान मसाला कंपनियों को नहीं मिलेगा ऑटोमेटिक IGST रिफंड, ये नया नियम लागू कर दिया है सरकार की ओर से। पान मसाला, तंबाकू और इस तरह के अन्य उत्पादों के निर्यात पर मिलने वाले ऑटोमेटिक IGST रिफंड को बंद कर दिया है। सरकार की तरफ से ये फैसला क्यों लिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये जो नया नियम लागू होगा, ये आने वाले 1 अक्टूबर से ही लागू होगा। तो पान मसाला, तंबाकू खाने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार के इस फैसले के बाद कंपनियां रेट भी बढ़ा देगी, तो ये प्रोडक्ट और ज्यादा महंगे हो जाएंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर है कि देश में अब नहीं मिलेगा खराब क्वालिटी का चीनी स्मार्ट मीटर। सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और केंद्र सरकार ने चीन जैसे देशों से आने वाले सस्ते बिजली के मीटर के आयात पर रोक लगाने के लिए QOC लागू कर दिया है। नए नियम के मुताबिक ऐसे उत्पादों को अब नहीं बनाया, बेचा और आयात किया जा सकेगा जिन पर BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मार्क नहीं होगा। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम बोले कि पुरस्कार की राशि नमामि गंगे परियोजना को समर्पित करूंगा। कल प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र पुणे का दौरा किया और इस दौरान पुणे में एक ही मंच पर पीएम मोदी और शरद पवार नजर आए। पीएम ने कहा कि मैं लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री बोले, लोगों ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। भगवत गीता का भी जिक्र किया उन्होंने। अच्छा, 2000 रुपए के नोटों को लेकर आंकड़ा आ रहा। RBI ने डेटा जारी किया। 31 जुलाई तक 2000 रुपए के 88% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। हालांकि अभी भी बाजार के चलन में है 42,000 करोड़ रुपए के मूल्य के नोट। और लास्ट डेट आपको बताइए 30 सितंबर है। उससे पहले अगर आपके पास भी बचे हुए नोट है तो जमा करवा दे बैंक में, है ना। और वहीं देखिए, प्राकृतिक दुर्घटनाओं को लेकर भी सरकार ने आंकड़ा जारी किया। देश में साल 2012 से लेकर 2021 के बीच बाढ़ और भारी बारिश से 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी शेयर की गई। अच्छा, अमरनाथ यात्रा पर इस साल का आंकड़ा है 4 लाख लोगों ने अब तक यात्रा पूरी कर दी है बाबा बर्फानी की, जो कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। बड़ी खबर देखिए, DCGI की तरफ से एक और नया नियम लागू कर दिया है। अब 300 तरह की दवाओं पर बार कोड लगवाना अनिवार्य होगा और दवाओं पर अब ये जानकारी सार्वजनिक करना भी जरूरी होगा। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से सभी दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए ये नियम लागू कर दिया है, जिसके मुताबिक एक तो दवाई पर उसके ब्रांड का नाम, जेनेरिक नाम, दवा बनाने वाली कंपनी का नाम, पता, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, विनिर्माण का लाइसेंस नंबर जैसी सभी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि मतलब नकली दवाओं का आसानी से पता लगाया जा सके। बाजार में आने वाली नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए ही सरकार की तरफ से यह नियम लागू किया गया। 300 से भी ज्यादा दवाओं के ब्रांड पर अब QR कोड लगवाना अनिवार्य होगा। अगर आपको डाउट होता है कि कोई दवा नकली तो नहीं है, आप तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकालो और अपने फोन कैमरे से QR कोड स्कैन करो। तुरंत उस दवा कंपनी की पूरी कुंडली आपके सामने खुल जाएगी। तो अब इस तरह की दवाइयां नकली नहीं बिक पाएगी। डुप्लीकेसी और नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए ही सरकार का यह बड़ा फैसला। अब नकली दवा बेचने वालों की खेड़ नहीं। अगस्त से ही ये नया नियम सिस्टम लागू हो चुका है। अच्छा, एक अपडेट आपको ये भी बता दूं, SBI की सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली एक स्पेशल FD स्कीम जो है ना, वो इस महीने से बंद हो जाएगी। घर बैठे आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इस स्पेशल FD में निवेश करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2023 है। इसका नाम है अमृत कलश FD स्कीम, जिसमें सामान्य नागरिकों को 7.1 और वरिष्ठ नागरिकों को 7.6% का ब्याज ऑफर मिलता है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 पहुंच चुकी है। हरियाणा के नूह में अभी कर्फ्यू लगा हुआ। सरकार ने इसे योजनाबद्ध बताया, यानी कि पहले से ही प्लान था कि हिंदुओं की जो ये यात्रा निकलेगी इसमें पत्थरबाजी करनी। ऐसा नूह हिंसा के बाद हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लगी हुई है। एग्जाम्स, परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से पूरे प्रदेश की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। 1 और 2 अगस्त को पेपर होने थे, लेकिन अब नहीं होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि नूह हिंसा एक षड्यंत्र है और इसमें शामिल जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। 44 FIR भी दर्ज की जा चुकी है इस मामले पर। 70 लोग नामजद हुए हैं। और हरियाणा में नूह हिंसा के बाद गुरुग्राम की मस्जिद में भी कल आग लग गई। नायब इमाम की भी जान ले ली गई। इस मसले पर भी कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नूह के बाद पलवल, गुरुग्राम में भी माहौल काफी खराब हो गया। गुरुग्राम में मॉल बंद करवाए गए। 9 जिलों में धारा 144। सीएम बोले कि ये साजिश है। कहीं न कहीं कुछ पॉलिटिकल एजेंडे हो सकते हैं इनके पीछे। मतलब देखिए जरा यार दोस्तों, क्या हाल हो रहे हैं हमारे देश में।
मणिपुर में कितनी अशांति और हिंसा फैली हुई है, और अब देखिए जरा हरियाणा में भी धार्मिक एजेंडे के पीछे कितनी हिंसा फैला दी गई। आखिर क्यों? सरकार को चाहिए इस तरह के असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर तुरंत कार्रवाई हो, ताकि ये जिंदगी में दोबारा कभी ऐसा सोचने की भी कोशिश ना करें। अच्छा, हरियाणा की इस नूह हिंसा में आईपीएस ममता सिंह काफी चर्चा में रही। नूह में पत्थरबाजी और गोलियों के बीच वो डटी रही, 2500 लोगों को बचाया, कई लोगों को मंदिर से सुरक्षित निकाल कर गाड़ी में बैठाया। इनकी बहादुरी की काफी चर्चा है। इधर हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ा दी गई। संवेदनशील क्षेत्रों और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। मथुरा की सीमाएं सील कर दी। आईजी पहुंचे। मेरठ जोन के संवेदनशील इलाकों में इंटेलिजेंस की भी नजर है। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 संबंधित याचिका पर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर है, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष 8 अगस्त से चर्चा चाहता है, लेकिन पीएम मोदी 10 तारीख को इस पर जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल भी पास हो चुका है। वहीं केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक भी पेश किया। आम आदमी पार्टी ने अब तक का सबसे अलोकतांत्रिक कागज का टुकड़ा बताया इसे। दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में जब पेश हुआ ना, तो अधीर रंजन बोले ये बिल संविधान का उल्लंघन है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विरोध का कोई आधार ही नहीं है। अच्छा, सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। ट्रेन में हथियार के साथ ड्यूटी नहीं कर सकेंगे तनावग्रस्त जवान। हाल ही में मुंबई में जो गोलीबारी कांड देखा गया, उसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से यह फैसला लिया गया। अच्छा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि 5G सर्विस शुरू होने के 10 महीनों के अंदर ही 3 लाख से ज्यादा मोबाइल साइट शुरू हुई, जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। WHO ने आंकड़ा जारी किया, दुनिया के 40% देश इंडोर धूम्रपान से मुक्त हो चुके हैं। हर साल 1.3 मिलियन लोग अपनी जान गंवाते हैं धूम्रपान की वजह से, और इसीलिए बीड़ी सिगरेट अगर आप भी पीते हैं तो तुरंत छोड़ दें। बड़ी खबर देखिए, भारत से बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज बोले, गंभीर मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करे पड़ोसी देश, हम किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचते हैं। वैसे पाकिस्तान में एक नियम भी लागू हो चुका है, सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां देने पर अब 5 साल तक की जेल की सजा होगी। पाकिस्तान ने अपने सेना अधिनियम में बदलाव किया है। अच्छा खबर है दोस्तों, OMC ने रिवाइज की जेट फ्यूल की कीमतें। राजधानी दिल्ली में 7,720 रुपए प्रति किलो लीटर ATF यानी कि हवाई जहाज ईंधन के फ्यूल के दाम बढ़ चुके हैं, और जाहिर सी बात है इतने दाम बढ़ने के बाद अब कंपनियां हवाई सफर भी महंगा कर देगी, यानी हवाई किराया बढ़ने वाला है। अच्छा, सीमा हैदर मामले पर बड़ी खबर आई है दोस्तों। सीमा हैदर और सचिन को पाकिस्तान गई अंजू की ही तरह सपोर्ट मिलने लग गया। 50-50 हजार की सैलरी पर नौकरी का ऑफर मिला है। गुजरात के एक उद्योगपति ने सीमा सचिन को पत्र भेजकर यह प्रस्ताव दिया। इससे पहले सीमा सचिन को फिल्मों में काम करने का ऑफर भी मिला। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर ने, मेरठ के एक प्रोड्यूसर ने दोनों को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। मेरठ निवासी अमित जानी की तरफ से मुंबई में बन रही अपनी फिल्म में दोनों को काम करने का ऑफर दिया गया। सीमा हैदर बॉलीवुड की हीरोइन बनेगी, अब सचिन बनेगा उसका हीरो या कोई और। कुल मिलाकर के फिल्मों के बाद अब नौकरी का ऑफर भी आ गया। सैलरी होगी 50,000 रुपए हर महीना। DLS न्यूज चैनल की पहल के बाद सीमा और सचिन को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर एक वीडियो डाला था कि पाकिस्तान में अंजू को जब इतना सपोर्ट मिल सकता है तो सीमा और सचिन को भारत में क्यों नहीं। हाँ, भले ही सीमा की जांच चल रही है, लेकिन तब तक तो आखिर भारत में रह रही है, तो भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि सीमा सचिन को सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि इनके घर पर अभी राशन भी खत्म हो गया। इनके छोटे छोटे 4 बच्चे बच्ची, आखिर उनका पेट कैसे भरा जाएगा। आखिर है तो ये भी इंसान ही, इसके नाते हमारी भी मानवीयता धर्म फर्ज बनता है। तो DLS न्यूज की पहल का असर देखा गया और सीमा सचिन की मदद के ऑफर आने लगे हैं। आगे और देखने को मिलेंगे ऑफर। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या नहीं, तो पहली बार सीमा हैदर मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और कहा कि सुरक्षा एजेंसियां अभी इस मामले को देख रही है, इसके बाद उनकी रिपोर्ट सामने आएगी, तभी विचार किया जाएगा कि सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा या नहीं। इसी बीच खबर आती दोस्तों की हिंदू बेटी अंजू के साथ नसरुल्ला ने कर दिया फ्रॉड, तबाह हो गई उसकी जिंदगी। अंजू उर्फ फातिमा के सोहर नसरुल्ला का परिवार अंजू की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इधर भारत में भी उसके मायके वाले गुस्से में है। बताया जा रहा है कि अंजू अब घर की न गाट की किसी की नहीं रही। पाकिस्तान में भी उससे अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इधर SDM ज्योति मौर्य मामले पर भी आज अपडेट देखने को मिला कि मुश्किल में आ गई PCS ज्योति मौर्य। नियुक्ति विभाग ने अब जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इनके पति ने लेन देन संबंधित शिकायतें की थी, तो अब नियुक्ति विभाग की तरफ से जांच ऑर्डर जारी कर दिया है। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार जान लेते हैं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको रोजाना की देश की ताजा बड़ी खबरें और मुख्य समाचार एक साथ एक ही वीडियो में मिल जाए। और आपका दिल करे तो एक छोटा सा लाइक भी कर देना इस वीडियो पर। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ मौसम अपडेट में। देखिए, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है अगस्त सितंबर में सामान्य से कम बारिश होगी। देश में 5% ज्यादा बारिश अभी जुलाई में हो चुकी है, लेकिन बिहार में 48% तक कम पानी बरसा। हालांकि अभी भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल में तो बारिश का जुलाई में ही रिकॉर्ड टूट गया। नॉर्मल से 71% ज्यादा
ज्यादा बरसे बादल, हर और तबाही के मंजर देखने को मिले। 190 मौतें हुई, 700 से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गए। हरियाणा में आज से 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। 2 अगस्त की रात से फिर से एक्टिव होगा मानसून। 3-4 अगस्त को तो येलो अलर्ट है। बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के भी 13 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में कम बारिश, 1 में सूखे के हालात। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में अच्छे बारिश की उम्मीद। झारखंड में अगले 3 दिन होगी अच्छी बारिश। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम की गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, दुनिया के कई देशों में तो बारिश बाढ़ से तबाही मची हुई है। ईरान में देखिए गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ईरान सरकार ने 2 दिनों की छुट्टी का भी ऐलान कर दिया, क्योंकि अभी यहाँ टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। देखिए जरा कुदरत का करिश्मा, है ना। और अगली एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बर्दवान में फिर से कोरोना का कहर देखा जाना। 3 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। और कल तो अमेरिका से भी खबर आई थी कि अमेरिका में भी अभी कोविड-19 संक्रमण फिर से बढ़ने लगा। अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। क्या वापस लौट आया कोरोना वायरस? अमेरिका की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से समर वेव की चेतावनी भी दी गई। हो सकता है भारत में भी कोरोना का असर वापस देखने को मिले। सावधानी बरतना जरूरी है। चलिए देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए बड़ी खबर, 2022-23 के लिए रिकॉर्ड तोड़ 6 करोड़ 77 लाख ITR फाइल हुई है। इनमें से 53 लाख से ज्यादा लोगों ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया। अच्छा, अगस्त से ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 100 रुपए सस्ता हो चुका है। राजधानी दिल्ली में अब कॉमर्शियल सिलेंडर 1680 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा भी कोलकाता में 1802, मुंबई में 1640, चेन्नई में 1852। ये कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट होंगे बेसिकली बड़े शहरों में। मतलब जो 19 किलो वाला सिलेंडर आता ना रेस्टोरेंट वगैरह में खाना पकाने के लिए, उसके रेटों में 100 रुपए की कटौती की गई है। लेकिन जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए 14 किलो 200 ग्राम वाला गैस सिलेंडर आता है, उस LPG गैस की कीमतों में कोई गिरावट नहीं हुई है, बदलाव नहीं हुआ है। और बेसिकली अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत कुछ देश के शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के रेट क्या चल रहे हैं, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस महीने 14 दिन बैंकों में कामकाज में नहीं होगा, बैंकों की छुट्टियां रहेगी। अगस्त में 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा कुछ त्योहार भी आएंगे, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस वगैरह वगैरह। तो ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में कानून व्यवस्था नहीं बची। DGP कोर्ट में आकर जवाब दे, 6000 FIR में चंद गिरफ्तारियां क्यों हुई। बॉलीवुड से खबर है, ओ माय गॉड 2 फिल्म को मिला ए सर्टिफिकेट, सेंसर बोर्ड ने कट नहीं लगवाया। अक्षय को शिव की जगह शिव भक्त दिखाने को कहा। इंडियन आर्मी के जवानों पर आंकड़ा आ रहा, पिछले 5 साल में 53,000 CAPF जवानों ने नौकरी छोड़ी। सरकार ने बताया कि 47,000 ने तो रिटायरमेंट लिया, 6,336 ने इस्तीफा दिया और 658 ने खुद की जान भी ले ली। अच्छा, कल सुपर मून दिखाई दिया, हो सकता है आपने देखा हो। चांद आकार में 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आया। इसके पीछे वजह ये दोस्तों की कल पृथ्वी और चांद के बीच दूरी बहुत कम थी। और अगर आपने कल के सुपर मून को मिस कर दिया तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है, इसी महीने की 30 अगस्त को रात में भी सुपर मून दिखाई देगा, जिसे ब्लू मून कहा जाएगा। आखिरी बार इस तरह के 2 सुपर मून साल 2018 में नजर आए थे और अगली बार ऐसा साल 2027 में होगा। तो इसलिए 30 अगस्त को मिस मत कीजिएगा। सुपर मून की साइज में कितना बदलाव होता है नॉर्मली, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। जनरली चांद इतना बड़ा दिख रहा है तो सुपर मून आपको इतना बड़ा दिखेगा। अच्छा, वही खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के चित्तौड़ में ये अनोखी घटना देखी गई। एक महिला ने 3 मिनट में 3 बच्चों को जन्म दिया। ऑपरेशन से एक लड़का और 2 लड़कियां पैदा हुई। तीनों बच्चे और मां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जनरली जुड़वा बच्चे होते तो 2 ही होते हैं, लेकिन इस तरह के मामले काफी रेयर देखे जाते हैं। अच्छा, वही खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आगरा आएंगे। बैजनाथ महादेव मंदिर में पूजन करेंगे। रोड शो के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिर 10 तारीख को रीवा का दौरा करेंगे। यहाँ लाडली बहना योजना की 3री किस्त का अंतरण करेंगे। ऐतिहासिक कार्यक्रम में सभी सहभागिता भी निभाएं, ये लोगों से अपील की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 6 अगस्त को दिल्ली से वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में नेपा नगर स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। और इसमें रेलवे ने कुल मध्य प्रदेश के 88 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्तर की श्रेणी में सुधार करने, विकसित करने पर चयनित किया। अच्छा, बड़ी खबर है, चंडीगढ़ में आई फ्लू को लेकर स्कूलों में एडवाइजरी जारी हुई। कहा गया अभिभावक बीमार बच्चों को स्कूल ना भेजें, परीक्षा में उन बच्चों को छूट भी दी जाएगी। बिहार में 2 अगस्त से शुरू होगी जाति जनगणना। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तुरंत आदेश जारी कर दिया बिहार सरकार ने। सभी डीएम को कहा कि तत्काल इस पर काम शुरू करें। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट से सरकार को राहत मिली है। रोक लगाने वाली सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया और अब फाइनली बिहार में जातिगत जनगणना होने जा रही है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक भी हुई। 10 एजेंडों पर इसमें मुहर लगाई गई। गंगा जल आपूर्ति के लिए 4515 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। शिवहर में 520 बेड का आवासीय विद्यालय भी बनाया जाएगा। अच्छा, खबर है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के आवेदन के लिए अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया। अब 7 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो के साथ करना होगा आवेदन। इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ज्ञान व्यापी मुद्दे पर स्वामी यतीन्द्रानंद का कहना है कि ज्ञान व्यापी का कण कण मंदिर की गवाही दे रहा है। उन्होंने कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वे राष्ट्र के शत्रु हैं। योगी सही तो कह रहे हैं। आपको पता होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान व्यापी को लेकर बयान दिया था और कहा था कि ज्ञान व्यापी में फिर
फिर त्रिशूल क्यों है अगर वो मंदिर नहीं है तो, ऐसा। वहीं सीएम योगी बोले कि सरकारी संपत्ति कब्जा करने वालों की क्या आरती उतारूं। ज्ञानव्यापी से लेकर यूसीसी तक सीएम योगी ने इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बातचीत की। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक हुई, इसमें बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश में 5G नेटवर्क बढ़ाने के लिए दूर संचार कंपनियों को राहत दी गई है। खंबे लगाने का शुल्क घटा दिया है। पहले एक खंबा लगाने के एवज में 1700 रुपए शुल्क देना पड़ता था, लेकिन इस शुल्क को काफी कम कर दिया, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं एक और फैसला लिया गया, अब 5000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी से अपनों के नाम पर संपत्ति ट्रांसफर की जा सकेगी, लिखा पढ़ी करके। ये भी योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। यूपी कैबिनेट बैठक के कुछ और फैसले भी हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप खबर, छत्तीसगढ़ में 2 से 31 अगस्त तक नए वोटर्स जोड़ने का अभियान चलेगा। सीईओ बोले कि दिव्यांगों को वोट फ्रॉम होम की सुविधा भी मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते की चौथी किस्त भी जारी हो चुकी है। अच्छा, उत्तराखंड में मौसम की सटीक जानकारी के लिए मिनी डोपलर रडार सिस्टम लगाए जाएंगे। चारधाम और मानसरोवर के मौसम की भी जानकारी मिल सकेगी। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। पंजाब सरकार की नई मुहिम देखिए, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट को अब राज्य सरकार 3 करोड़ रुपए देगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई। 35 खेल को ग्रेडिशन सूची में डाला गया। पैरालंपिक के लिए इनामी राशि को 15 लाख कर दिया मिनिमम। पहली बार नेशनल पदक विजेता के लिए भी इनाम की घोषणा की गई है। किन किन खेलों को मान्यता दी गई, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और T20 वर्ल्ड कप और ब्लाइंड विश्व कप के लिए भी 6 लाख रुपए मिलेंगे। और भी अलग अलग खेलों के लिए इनामी राशि कितनी होगी, डिटेल्स आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 55 रेलवे स्टेशनों को सौगात मिलेगी। पीएम मोदी 6 अगस्त को वर्चुअली शिलान्यास करेंगे इन रेलवे स्टेशनों का, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ही। जैसे मैंने आपको मध्य प्रदेश के लिए बताया था ना, वैसे ही। और इसी योजना के तहत रेलवे की एक और नई पहल देखिए। ना सरकार ना रेलवे, आप खुद तय करेंगे कि आपके रेलवे स्टेशन का डिजाइन कैसा होना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1275 रेलवे स्टेशनों का जो पुनर्विकास किया जा रहा, इसमें रेलवे ने नई पहल की है। आम आदमी के सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। आप रेलवे को सुझाव सबमिट कर सकते हैं। इससे रेलवे पोर्टल के जरिए आपको अपनी कंप्लीट कॉन्टेक्ट डिटेल के साथ जो भी सजेशन आप देना चाहते हैं वो सबमिट करना है। अच्छा, खबर है कि दाल में तड़का कैसे लगेगा। जीरे का भाव 1200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। लाल मिर्च 400 के पार। टमाटर के बाद हरी सब्जियों और मसालों ने भी लोगों को रुलाना शुरू कर दिया। महंगाई देखिए जरा देश में कितनी बढ़ गई यार। बड़ी खबर है कि देश के 3 बड़े बैंकों ने लोन वगैरह की ब्याज दरें भी बढ़ा दी गई हैं। आम आदमी पर अब असर पड़ने वाला है। देश के 3 प्रमुख बैंक जिसमें आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन बैंकों की तरफ से लोन की रेटें बढ़ाई गई हैं। अब स्क्रीन पर थोड़ी डिटेल आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये आईसीआईसीआई की, ये पंजाब नेशनल बैंक की डिटेल है और ये बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट लोन रेट MCLR की डिटेल है, ठीक है ना। बड़ी खबर है, पीएम मोदी तेलंगाना में 21 स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। वही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 6 अगस्त को डिजिटली तरीके से, है ना। अच्छा, खबर है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पंडित जी की अगली कथा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में होने जा रही है। छिंदवाड़ा में 5 से 7 अगस्त के बीच उनकी कथा का आयोजन होगा। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए। IBPS एग्जाम पर अपडेट है। एक साथ जारी हुए PO, MT और SO परीक्षाओं के नोटिफिकेशन। 4400 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ PSC में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के नंबरों को कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात की जानकारी दी। CM भूपेश ने एक और घोषणा कर दी है, परीक्षाओं के कट ऑफ जारी होंगे। तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल वगैरह भी खोले जाएंगे। अच्छा, खबर है कि झारखंड के मेडिकल कॉलेजों की 85% सीट पर आज से चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है। 8 अगस्त तक नामांकन होगा। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देखते हैं फटाफट से। देखिए 5G स्मार्टफोन Redmi 12 लॉन्च हो चुका है। 10,999 इसकी कीमत है। कंपनी का दावा कि ये बजट सेगमेंट में सबसे ज्यादा बड़ी स्क्रीन वाला फोन है। मोटोरोला ने भी अपना सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया। मोटो G14 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी और कीमत 10,000 रुपए। खेल समाचार से खबर है, भारत ने वेस्ट इंडीज को दिया 352 रन का टारगेट। मुकेश कुमार ने दिलाई दूसरी सफलता। किंग के बाद मेयर्स का विकेट लिया। वेस्ट इंडीज का स्कोर 17/2 पर। अच्छा, एलोन मस्क मामले पर खबर आ रही है कि पड़ोसियों की शिकायत के बाद ट्विटर हेडक्वार्टर कंपनी से X का लोगो हटाया गया, क्योंकि इसमें लाइट बहुत तेज लगाई गई, तो तेज रोशनी के कारण लोगों को दिक्कत हो रही थी। ये देख सकते हैं आप कितनी चमकीली लाइट का ये लोगो लगाया गया, तो वापस हटा दिया फिलहाल। अच्छा, नासा की गलती देखिए आप, स्पेस साइंस में बड़ा झटका लगा है। वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया है। ये हमसे करीब 20 अरब किलोमीटर दूर है और अब अंतरिक्ष से आती आवाजों से इसकी तलाश जारी है। देखते हैं पकड़ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट। खबर है कि देश के 4000 विधायकों की संपत्ति 54,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम राज्यों के कुल बजट से भी ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा संपत्ति वाले 10 विधायक कौन कौन है, डिटेल आप देख सकते हैं। और टॉप 5 पार्टियां कौन सी हैं जिनकी विधायकों की संपत्ति सबसे ज्यादा है, उसका भी ग्राफ चार्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए एक टिप्स है कि स्तनपान का गलत तरीका बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। बच्चे को लेटा कर दूध पिलाना खतरनाक होता है और फॉर्मूला मिल्क, जन्मगुटी या शहद से घातक बीमारियों का भी डर रहता है। इंडियन आर्मी को लेकर सरकार का फैसला देखिए। सेना की यूनिफॉर्म में बदलाव किया गया। ब्रिगेडियर और उससे ऊंचे सैन्य अफसरों की अब एक समान ही होगी वर्दी। जो अभी अलग अलग होती है उनको इक्वल किया जाएगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप लेकर आ रहा नया फीचर। अब चैट स्क्रीन के जरिए सीधे बन सकेंगे किसी ग्रुप के मेंबर। अच्छा, हमारा पड़ोसी देश पहले ही कितनी तंगी और गरीबी से जूझ रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के लोगों को
एक और झटका लगा। पेट्रोल के दाम में 19 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है और अभी पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट 272, डीजल का रेट 273 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। लिटरली पाकिस्तान में महंगाई देखिए कितनी ज्यादा है। और पाकिस्तान गई अंजू मामले पर भी खबर आ रही कि पाकिस्तान में जो अंजू को बहुत ज्यादा तोहफे दिए जा रहे हैं, फ्लैट के बाद प्लॉट, मकान, जमीन वगैरह, तो इसी तरह से पाकिस्तान में अंजू के स्वागत और तवज्जो को देखते हुए जांच एजेंसियों को शक हो गया और अब देश की सुरक्षा जांच एजेंसियां अंजू मामले पर पूरी रिपोर्ट बनाएगी। अंजू की पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती करने से लेकर पाकिस्तान जाने तक के सफर के बीच हर एक कड़ी को जोड़कर चेक किया जाएगा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल टाइमिंग के दौरान बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे कोई कोचिंग संस्थान। जब तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक स्कूल चलेंगे तब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुले रहेंगे। ये मतलब नया नियम लागू कर दिया बिहार में। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से निर्देश जारी किया गया। और यूपी कैबिनेट बैठक के 10 बड़े फैसले देखिए आप। शिक्षा सेवा आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग बनेगा जिसके तहत अब एक ही आयोग प्रदेश में सभी तरह के शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। अच्छा, हरियाणा में हिंसा के बाद राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट घोषित किया। नेटबंदी की गई। 4 इलाकों में आज सुबह तक इंटरनेट बंद रहा। बॉर्डर पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। खबर है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए यमुना अथॉरिटी को मिला प्रस्ताव। 100 एकड़ जमीन मांगी गई। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने के लिए बुधवार से अभियान चलेगा। अच्छा, खेल समाचार पर लेटेस्ट अपडेट आ गया। भारत ने वेस्ट इंडीज को 200 रनों से हराया। ये टीम इंडिया की विंडीज में सबसे बड़ी जीत है। गिल, ईशान पांड्या और सैमसन की 50 भी लगी। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो 2 अगस्त का राशिफल देखिए आप। तुला राशि के लोग भाग्यशाली रहेंगे। कर्क राशि वालों को रुका पैसा और कन्या राशि के लोगों को उपलब्धियां मिल सकती हैं। कर्क राशि के लोग अवसरों को नजरअंदाज न करें। धनु राशि के लोगों से काम में गलतियां हो सकती हैं, सावधान रहिएगा। और हाँ, आज का डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, 4, 6, 8 या 12। एबीसीडी विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।